दीर्घ संधि, संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को संधि कहते हैं। अब इतना संधि है, बार बार कितना संधि का डेफिनेशन तुम लोग को याद हो गया होगा, इतना बार बोल चुके होंगे हम। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि में पहला संधि दीर्घ है। ठीक है, हम वृद्धि संधि से स्टार्ट किए थे, तो ये, लेकिन ये पहला संधि दीर्घ संधि है। ठीक है, स्वर संधि का पांचों भेद में पहला संधि दीर्घ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर होने पर दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व मतलब तुम लोग जानते हो, अ, ई, उ, छोटी री, लिरी, ये सब है स्वर, ह्रस्व स्वर। और बाकी 8 जो है अ, आ, बड़ी, ये सब है दीर्घ स्वर। तो वही है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व मतलब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर जोड़ ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ, ऐसे समझ लो। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला नियम है कि अ जोड़ अ बराबर आ। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। यहाँ राम लिखे हम, म में अ है और फिर अ है, तो हमको अ और अ मिलकर के आ होना है, तो दोनों मिलकर के आ हमको करना, मतलब ये दोनों मिलकर के आ हुआ हमारा। ठीक है, ये आ, तो यहाँ देखो ये म और ये अ मिलकर के, म में अ और अ मिलकर के, दोनों मिलकर के आ हुआ रामा, रामानुज, राम जोड़ अनुज तो हो जाएगा रामानुज। ठीक है, उसी तरह से है, अ के बाद अगर आ रहता है तो आ हो जाता है, तो हिम में अ है, ये अ। ठीक है, उसके बाद हमारा आ होना है, तो इसके बाद आ आया, दोनों मिल करके आ हुआ, तो देखो यहाँ हिमालय है, यहाँ देखो आ गया। ठीक है, ये आ मिल करके आ हुआ। ठीक है, अब देखो आ के बाद अगर अ है तो आ हो जाएगा, तो यहाँ देखो विद्या में आ है, उसके बाद फिर अ है, तो दोनों मिल करके आ होना है, तो दोनों मिल करके आ हुआ। ठीक है, उसके बाद है, आ के बाद अगर आ रहेगा तब भी आ हो जाएगा, तो यहाँ देखो आ है, विद्या में आ, उसके बाद आ है, आलय में आ, दोनों मिलकर के आ होना है, तो यहाँ देखो विद्यालय, ये हमारा हुआ दीर्घ संधि। ठीक है, सब जगह क्या देख रहे हो तुम लोग, दीर्घ हो जा रहा है। ह्रस्व के साथ रहता है दीर्घ तब भी दीर्घ होता है, ह्रस्व के साथ ह्रस्व रहता है तब भी दीर्घ हो जाता है, दीर्घ के साथ ह्रस्व रहता है तब भी दीर्घ हो जाता है, दीर्घ के साथ दीर्घ रहता है तब भी दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये पहला नियम हुआ। दूसरा है कि छोटी छोटी बराबर बड़ी। ठीक है, हर्षिकार बराबर दीर्घिकार, तो देखो यहाँ ई है, तो यहाँ हम ई दिए हैं, उसके बाद फिर ई है, तो ये भी फिर ई दिए हैं, दोनों मिलकर के ई होना है, तो यहाँ देखो दोनों मिलकर के ये ई हुआ। ठीक है, उसी तरह से है, अगर हर्षिकार है, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, तो यहाँ देखो ये छोटी है, फिर ये बड़ी बोलता है, दोनों मिलकर के बड़ी होना, तो ये देखो बड़ी। ठीक है, उसके बाद बड़ी जोड़ छोटी बराबर बड़ी, तो यहाँ देखो बड़ी, फिर छोटी है, दोनों मिलकर के बड़ी होना, देखो यहाँ बड़ी। ठीक है, छोटी बड़ी बड़ी बराबर बड़ी, तो यहाँ देखो बड़ी करा तो बड़ी है, फिर बड़ी करा तो ये भी बड़ी है, दोनों मिलकर के बड़ी है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि जहाँ भी दीर्घ स्वर देख रहे हैं यानी दीर्घ संधि है हमारा। ठीक है, जहाँ भी दीर्घ स्वर देख रहे हैं वो यानी मेरा दीर्घ स्वर है। संधि में अगर दीर्घ है तो यानी दीर्घ संधि है। ठीक है, अब चलो इसमें चलते हैं। छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ, तो यहाँ देखो गुरु जोड़ उपदेश, यहाँ देखो छोटी ऊ, ये छोटी ऊ, दोनों मिलकर के बड़ी ऊ, गुरु उपदेश। छोटी ऊ फिर बड़ी ऊ बराबर बड़ी ऊ, तो यहाँ देखो लघु में छोटी ऊ है और उर्मी में बड़ी ऊ है, दोनों मिलकर के बड़ी ऊ। ठीक है, बड़ी ऊ छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ, तो वधु में बड़ी ऊ है
उसके बाद छोटी ऊ है, दोनों मिलकर के बड़ी ऊ है, तो बधू स्वर। बड़ी ऊ बराबर बड़ी ऊ, तो यहाँ बधू में ऊ बड़ी ऊ है, ऊहनम में ऊह में बड़ी ऊ है, बधू हनम। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक क्या देख रहे हैं कि जिसमें भी दीर्घ स्वर है यानी दीर्घ संधि है मेरा। ठीक है, लास्ट संधि है ये। री के बाद छोटी री रहता, बड़ी री बड़े बड़े वेदों में आता है, इसीलिए यहाँ नहीं तुम लोगों को जानना है। तो छोटी री बड़ी री छोटी री बराबर बड़ी री, तो पितृ जोड़ीनम पितृनम इस तरह से लिखाता है। ये छोटी री मिल करके इस तरह से डबल हो जाता है, पितृनम। दात्री जोड़ीनम दात्रीनम। ठीक है, अब यहाँ कुछ अभ्यास करने के लिए दिया हुआ है। पहला है मुनीश। अगर ये सब अभ्यास नहीं कर पाते हो तुम लोग तो हमको बता देना, हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग अपने से प्रयास करो, इसलिए प्रयास नहीं, सब चीज़ हम बता देंगे तो तुम लोग अपने से नहीं कर पाओगे। एक बार फुल कंसंट्रेशन में अपने आप को लाओ और करके देखो, होगा। यहाँ देखो, मुनीश है, धनार्थी, योग जोड़ाश्रम, देवालय, मही जोड़ी इंद्र, बधूर्मी, भ्रातृ जोड़ीनम, मातृनम, नदीश, मुनि जोड़ीशा, मुनीन्द्र, हिमांशु, महाशया। ठीक है, अभि जोड़ इष्ट, रजनीश, परमानंद, क्व जोड़पी, तथापि, सु जोड़ुक्ति और भू जोड़ूर्जा। ये हमारा दीर्घ संधि का कुछ अभ्यास करने के लिए दिया है। इतना कर लो, इसी से रिलेटेड है। रूल तुम्हारे सामने में है और अभ्यास भी तुम्हारे सामने में है, इसके अकॉर्डिंग करके देखो। ठीक है, ठीक है, करके देखो।